नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो देश के ज्वलंत मुद्दा जो है आरक्षण, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला अपना सुनाया था, इसको लेकर कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया और सांसदों को जो है बीजेपी जो सांसद एससी एसटी के हैं वो जो मिलने गए थे तो आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। और इसको लेकर जो है आज प्रेस वार्ता किया गया और इस प्रेस वार्ता में जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के यहाँ जो विधायक हैं एमएलसी हैं वो लोगों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। क्या कुछ और प्रेस वार्ता में वो कह रहे हैं, आइए आपको हम सीधा प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। हमने पहले भी बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान की रचना करता रहे, पूरे ताकत संसद को निहित कर दिया और संसद का हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से जीवन में देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और स्पष्ट शब्दों में कल कह दिया कि संविधान के आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा था, जो महागठबंधन के यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। सर, आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ साफ सवाल उठाया है कि आरक्षण को लेकर समीक्षा होने की भी बात संविधान में कही गई थी 10 साल में। उन्होंने इसकी भी मांग की है कि समीक्षा होनी चाहिए फिर से। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के गार्जियन थे और अनुसूचित जाति के हम सब के गार्जियन हैं, और गार्जियन के भी गार्जियन देश के जब नेता नरेंद्र मोदी जी जब स्पष्ट कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि उसमें किसी नेता की असहमति नहीं है, सबको मान्य है। नेता का निर्णय शर्माते सुप्रीम कोर्ट का दलित समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कहा एक संस्था है, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। मैंने उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। जब संसद सर्वोपरि है, बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाना देश हित में जनहित में संसद का है, लागू कराना कार्यपालिका का है, सही में पालन हो रहा है कि नहीं उसको देखना न्यायपालिका का। तो संसद ने हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब मुहर लगा दिया, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जिस तरह से था है और रहेगा उस पर कहीं टीका टिप्पणी और संशय की जरूरत नहीं। आपका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने दलितों को बांटने के नियत से इस तरह की बात की है, आप ये कहे हैं देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र ने सभी टीका टिप्पणी को जो संसद सर्वोपरि होता है उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया कि उस पर कहीं अब चर्चा का विषय नहीं है, और देश के समस्त समाज अनुसूचित जाति के लोग सहमत है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मेरे काम किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया था, और ये कांग्रेसिया ने तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने से काम किया, लोकसभा में पार्लियामेंट में जाने से रोका, चुनाव हराने का काम किया, लंबे समय तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और भाजपा ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया, और आज तो दलितों पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दलितों के साथ खड़ा दिखाई दिए हैं। इसलिए पूरा बिहार के अनुसूचित जाति समाज दलित वर्गों की ओर से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने दलितों के साथ पुनः एक बार और खड़ा दिखाई देने का काम किया, और इससे पूरे बिहार नहीं पूरे देश के दलितों का विश्वास हो गया। भारतीय जनता पार्टी जब तक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
तब तक दलितों के साथ जो मिला हुआ अधिकार है, संवैधानिक आरक्षण है, वो कोई माई का लाभ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। एक मिनट के बंधु साथी मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई गार्जियन, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विधायक नरेंद्र बाबू, ताली जी, चौधरी जी और तमाम मंच पे उपस्थित साथीगण, आप सबों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों को जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का 1 तारीख को जो आदेश आई थी SC/ST आरक्षण के अगेंस्ट में, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पे, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार की जनता और देश की जनता की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, एक काट की तख्ता लेके घूमते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन 1 से 10 तारीख हो गए, नहीं कभी उन लोगों ने आरक्षण पे बात की, न संविधान पे बात की। मैं तो नरेंद्र नाथ मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से चुनाव के समय इनके आरक्षण और संविधान पे जो खतरे की बात करते थे, जिससे हमारी दलित समाज के लोग इस तरह से कट गए थे, निश्चित तौर पे आज उनमें एक नई उमंग और नई जोश उत्पन्न हुई है कि भारतीय संविधान के प्रति और आरक्षण के प्रति नरेंद्र नाथ मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है और आरक्षण और संविधान को बनाए रखने के लिए इनका जो कदम इन्होंने उठाया है कल कैबिनेट के डिसीजन के बाद, निश्चित तौर पे हमारे दलित समाज के लोग भारतीय जनता के पार्टी के प्रति इनका रुझान बढ़ा है। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बिहार की जनता की तरफ से, बिहार के दलित समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप प्रश्न ले सकते हैं। कार्यपालिका का है, यह अधिकार न्यायपालिका का नहीं है, लेकिन अपने अधिकार से हटकर कुछ निर्णय लेते हैं, जिस कारण पूरे देश के दलितों में एक दुख का वातावरण बन गया। लेकिन वही जो लोग कहते हैं, जब दलित के सुचिंतक है बिहार के अंदर, आपको याद होगा 1 तारीख का निर्णय आया, आज 10 तारीख हो गया, 10 दिनों के अंदर जो आरजेडी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसने एक बार भी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो निर्णय है उस पर कहीं कोई टिप्पणी करने से बचा। और वही लोग कहता है जब दलितों को शिक्षित करते हैं, एक बगल दलितों का आरक्षण संवैधानिक तरीके से उसका चित्रण हो रहा था कोर्ट के माध्यम से, और जो विरोधी पार्टी है वो आरजेडी के लोग जो कहते हैं कि चुनाव के समय मुद्दा बनाते हैं, आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है, और जब आरक्षण और संविधान पर कोई बलवार करता है, चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो ये लोग चुप्पी मार लेते हैं। और बिहार में 10 दिन के अंदर एक बार भी ये लोग हिम्मत नहीं हुआ इसका संवैधानिक तरीका से भी प्रतिकार करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सदस्य होने के नाते हमारे सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री और दलित समाज के नेताओं और भाजपा के सभी माननीय SC मोर्चा के विधायकों ने अपना निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी को रखा, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को गया, और केंद्रीय नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के हित में एक निर्णय लिया। लेकिन वही लोग कहते हैं, मीडिया धन्यवाद देता हूँ, ये आप सबों ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। आज हम सबों के बीच इस देश की स्पर्धा में बिहार सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जनक राम जी हम सबों के बीच उपस्थित है। वहीं पूर्व के बिहार सरकार के मंत्री और वर्तमान माननीय विधायक मुरारी गौतम जी, रानी सिंहवाल जी, शिवदेव जी भाजपा के नेता है, दलित समाज के नेता है, अजीत चौधरी जी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष हैं, मिलन रजत जी, भोला भास्कर जी मोर्चा के सभी उपाध्यक्ष पदाधिकारी हैं, सभी साथियों, 1 तारीख के
जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया था, कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया था 6+1 के बेंच ने, उससे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत हो गए थे और एक ऐसा स्थिति पूरे बिहार और देश के अंदर बन गया था। लग रहा था जिस प्रकार यही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय लाया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने की साजिश हुई थी और उस अधिनियम को भी देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के प्रति हितैषी के रूप में सामने खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आदेश लेकर सब किया था। पुनः जब इस बार 1 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के 6+1 के बेंच ने निर्णय लाया तो पुनः एक बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन चालू करना शुरू हो गया। हम सब जनक राम जी माननीय मंत्री, कृष्णेंद्र पासवान जी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने जिसका चर्चा हम सबों के नेता ने किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिला। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का क्लियर स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सहित पूरे देश के दलितों और अनुसूचित समाज की ओर से देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इन्होंने कहा कि जब तक देश में दलित के अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तब तक कोई भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया संविधान न्याय संगत संविधान आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और कोई शाही हुआ केंद्र में भी हमारे अनुसूचित समाज के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बातों को रखा और हम सबों ने भी अपने बिहार नेतृत्व के माध्यम से अपने बिहार के और देश के दलित समाज के बातों को रखा और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम दलितों के साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान है उसके भावनात्मक जो अधिकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और पुनः जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को उन्होंने संज्ञान लेते हुए कैबिनेट से पारित कर दिया। जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। जो क्रीमी लेयर है वह क्रीमी लेयर के आधार पर दलितों को नहीं बांटा जा सकता है। जो आरक्षण हमें मिला था वो आरक्षण कोई ठहराव नहीं मिला था, वो आरक्षण जो है हमारी शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और उस समय देश के अंदर जो छुआछूत जैसे व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में हमें वंचित समाज दलित समाज को मुक्त धारा में लाने के लिए आरक्षण मिला था। कई मुखिया सरपंच बीडीसी जिला पार्षद चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख बनने का पूर्ववर्ती सरकार ने आरक्षण नहीं दिया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य के एनडीए सरकार को, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो संविधान प्रदत्त अधिकार था आपने आरक्षण दे करके और अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा और बेटी को बीडीसी से प्रमुख बनने का अधिकार, जिला पार्षद से चेयरमैन बनने का अधिकार ये एनडीए के शासन ने दिया है। लेकिन महागठबंधन और यूपीए गठबंधन के लोग समय समय से अनुसूचित जाति को गुमराह करने का जो काम करते हैं, आज उनके ही मुंह पे ये तमाचा लगा है। मैं बार बार कोटि कोटि नंदन बंदन और धन्यवाद बधाई प्रकट करना चाहता हूँ बिहार राज्य के समस्त गरीब और अनुसूचित जाति भाई बहनों की तरफ से। और सदन में चुन करके आए आरक्षण के बदौलत अनुसूचित जाति के माननीय विधायक नरसिंह के द्वारा देश के नरेंद्र मोदी जी ने आपके संविधान को अक्षुण्ण रखते हुए रिजर्वेशन को 100% जो संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था किया है वो व्यवस्था कायम रहेगी। इसके लिए धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।